समय फिर ठाकुर के एक नए लीडर उभरे, ब्रजेश सिंह, बिकॉज वीरेंद्र सहगल was dead and they were close, so Brajesh Singh was the new name on the ठाकुर फैमिली, in पूर्वांचल एरिया. और हरिशंकर तिवारी थोड़ा सा वाइट कॉलर्ड हो गए थे तब तक, बिकॉज ही 2-3 बार तब तक विधायक हो गए थे. इनफैक्ट वो सरकारों में मंत्री रहे, हर सरकार में मंत्री रहे. इनफैक्ट जितनी भी सरकार बनी, चाहे वो कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट हो, मायावती जी की गवर्नमेंट हो, सारे में वो मिनिस्टर्स कंटिन्यूसली बनते रहे. और इस साइड से हरिशंकर तिवारी के साथ एक गैंग काम करता था, उनके ही संरक्षण में आप बोल सकते हैं, साथ में एक मखनू गैंग. और उसी के साथ एक व्यक्ति काम करता था, मुख्तार अंसारी. इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा. तिवारी की गैंग में, हाँ, सो नॉट एग्जैक्टली उनकी गैंग में, बट अफिलिएटेड आप बोल सकते हैं. मुख्तार अंसारी गाजीपुर से ही केम फ्रॉम, अगेन पूर्वांचल का डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर. तो जो पहले अदावत थी हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की, वो एक्चुअली शिफ्ट हो गई फिर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में 90s के एंड तक. और पूर्वांचल में जो सबसे बड़े गैंग वॉर्स हुए उसके बाद, सो कॉल्ड, वो आप देखेंगे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच हुए. मुख्तार अंसारी फिर लेकिन विधायक बन जाते हैं, गाजीपुर से ही चुनाव ही फाइट्स एंड बिकम्स अ एमएलए. ब्रजेश सिंह को दिखता है कि नाउ मुख्तार चूंकि विधायक बन चुके हैं, तो फिर जो इन्फ्लुएंस वो ज्यादा रहेगा, तो नॉट बी एबल टू स्टैंड अप टू हिम इन दैट सेंस, क्योंकि एक गवर्नमेंट का ऑथेंटिक पावर आ जाता है. तो ब्रजेश सिंह ने क्या किया, ब्रजेश सिंह वहां के एक गाजीपुर के ही एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कृष्णनंदन राय, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया ताकि इलेक्शंस में उन्हें खड़ा करा के जिताया जा सके. और 2005 की बात है, इफ आई एम करेक्ट. मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी गाजीपुर की एक सीट से खड़ा करता है, और उसी सीट पे कृष्णनंदन राय खड़े होते हैं, जो ब्रजेश सिंह सपोर्ट जिनको करता है. कृष्णनंदन राय विंस और मुख्तार अंसारी का भाई हार जाता है. और जैसे ही इलेक्शंस होते हैं, उसके जस्ट कुछ ही महीनों बाद, कृष्णनंदन राय के जीतने के कुछ ही महीनों बाद, कृष्णनंदन राय एक दिन जा रहे होते हैं अपने कैवलकेड के साथ, और एक गुट उन्हें घेर लेता है और एक कैवलकेड पर गोलियां बरसाता है, और ऑन द स्पॉट वो मारे जाते हैं. और इसका पूरा इल्जाम आता है मुख्तार अंसारी पे. इनफैक्ट बाद में एक ऑडियो रिलीज होता है जिसमें मुख्तार अंसारी अभय सिंह से बात कर रहा है. अभय सिंह अगेन अनदर एमएलए इन बाहुबली. अभय सिंह से बात कर और बोल रहे हैं कि वो बजरंगी ने घेर लिया है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं. और बहुत स्पेसिफिक उसने कहा था कि कृष्णनंदन राय को जब मारोगे तो उसकी चुटिया काट लेना. कृष्णनंदन राय वाज ही वाज अ भूमिहार एंड चुटिया रखते थे, तो चुटिया काट लेना. देयर ओन इडियोसिंक्रेसीज. हाँ, एंड वो कॉल पे है कि चुटिया काट लेना, चुटिया काट लेना, राइट. और रिकॉर्डेड कॉल. यस, ये कॉल फिर रिलीज हुआ. इनफैक्ट हत्या कर दी जाती है, और मुख्तार अंसारी अगेन बिकम्स अ बिग नेम इन पूर्वांचल इन टर्म्स ऑफ हिज ड्रेडेडनेस, राइट. इनफैक्ट मुख्तार अंसारी फिर बाद में व्हेन ही गेट्स कॉट एज एन एप्रीहेंडेड, वो जेल में होते हैं, एक बार रेड पड़ती है, और रेड में पता चलता है कि मुख्तार अंसारी के लिए जेल में एक तालाब खुदवाया गया ताकि वो ताज़ी मछलियां खा सके. जेल में एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया ताकि, और वहाँ पे ऑफिसर्स आते थे और शाम में बैडमिंटन खेलते थे मुख्तार अंसारी के साथ. एक जो वहाँ पे एसपी होता, डीएसपी आई थिंक, वो न्यूज़पेपर हर दिन फ्रेश लेके आता था. एक जो दरोगा होता था वो कपड़े प्रेस करा के लाता था. वहाँ पे दरबार लगते थे जेल में ही मुख्तार अंसारी के. सो सच वाज द टेरर ऑफ दैट गाय. Right? क्यों था ऐसा टेरर? क्योंकि ये किसी को dreaded, yes. So एक विधायक को, कृष्णनंदन राय को जब मारा गया, सो इनफैक्ट राजनाथ सिंह वहां पे आए और डीएम के ऑफिस के सामने वो धरने पे बैठे. राजनाथ सिंह वाज द नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट देन. लालकृष्ण आडवाणी उनके घर पे आए. तो आप सोचिए कितनी बड़ी हत्या होगी वो. तो जब आप इतनी बड़ी हत्या करते हैं तो सबके दिलों में इतना डर समा जाता है आपके लिए कि अगर इतने बड़े व्यक्ति को मार सकता है तो हम लोग कौन है. एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स टोइंग द लाइन. कोई रिवोल्ट नहीं करता है फिर. एंड मुख्तार अंसारी बिकेम द ड्रेडेड फिगर, सो एज टू से देयर. पर अगर वो एमएलए थे मुख्तार अंसारी, तो फिर उन्हें जेल कैसे होगी? एग्जैक्टली. सो मेनी अ टाइम्स, at least thankfully law catches up to कृष्णनंदन राय केस में, एक और केस में इनफैक्ट ही बहुत प्रेशर आया, तो उनको पकड़ा गया, जेल में रखा गया. बाद में बहुत बाद, अभी इनफैक्ट योगी गवर्नमेंट में ही वाज फाइनली इम्प्लीकेटेड एंड देन ही वाज इन जेल एंड देन ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक. सो यस, डिफरेंस एक क्या आता है कि जो प्रोपोर्शंस है वेरियस कास्ट का वो अलग है. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी में ही आप देखेंगे तो पूर्वांचल की जैसे हमने बात करी,
तो बहुत ज्यादा एक जो राइवलरी एक तरह से देखने को आई वो अपर कास्ट के बीच ही आ गई. That may not be the case elsewhere. It's a very regional thing, so as to say, from there. In fact, अगर आपको ध्यान होगा योगी गवर्नमेंट में एक एनकाउंटर हुआ जब विकास दुबे का, तो एक नैरेटिव तो आया कि he should have been killed because he killed policemen in fact, right? And he deserved it. जो अदर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे नैरेटिव बना वो ये बना कि he was a Brahmin and he was killed because he was a Brahmin and there's a Thakur chief minister. So it's essentially a Brahmin versus Thakur rivalry. That's what I'm saying. So narratives बनते हैं वहां पे जो भी there has been certain background या narrative बना देंगे लोग, right? दूसरा, जब आप वेस्टर्न यूपी देखेंगे, राइट, सो इट इज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय व्हाट आई कॉल द फार्मर पॉलिटिक्स, जो चौधरी चरण सिंह जी का जो वोट बैंक जिसको आप बोल रहे हैं, विच इज जाट्स, राइट, गुज्जर्स, यादव्स, राइट, एक ऐसा पॉपुलेशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदेमंद हुआ, जो जमींदारी एबोलिशन से जिसको थोड़े से फायदे मिले, दैट बिकम वेस्टर्न यूपी के पॉलिटिक्स में आप उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखेंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनल कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज कास्ट्स, व्हाट हैज बीन देयर हिस्टोरिकल